यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4 चल रही थी विविध अभ्यास। इसका क्वेश्चन नंबर 16 है। इससे पहले 15 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ और क्वेश्चन नंबर 16 में समीकरण दे रखी हैं, 3 समीकरणें। करें समीकरणों को हल करो। यहाँ पर हम इसका हल आव्यूह विधि से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो समीकरण हैं इन्हें रैखिक समीकरणों के रूप में बना ले रहा हूँ। रैखिक समीकरण रूप कैसा होता था? रैखिक समीकरण ऐसे हुआ करता था ax प्लस by प्लस cz बराबर d, इस टाइप का। लेकिन इसमें x ऊपर x नीचे होना चाहिए, x ऊपर। तो इसमें अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करा दूँ, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करा दूँ, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करा दूँ और 1/x माना 1/x बराबर अल्फा। 1/x को अल्फा लिख दे रहा हूँ और यहाँ से 1/y के लिए बीटा लिख दे रहा हूँ और 1/z के लिए गामा लिख दे रहा हूँ। तो इसी समीकरण का रूप कैसा बन जाएगा? ध्यान दें, दो तो ऐसे ही, इसलिए समीकरण बन जाएगी दो तो ऐसे ही। 1/x के स्थान पर अल्फा, तो समीकरण 2α प्लस 3 ऐसे ही। 1/y के स्थान पर बीटा प्लस ये 10 ऐसे ही। 1/z के स्थान पे गामा बराबर 4। तो देखो ये समीकरण ऐसी बन गई, ax प्लस by प्लस cz बराबर d। ax ना होगा अल्फा हो गया, अल्फा बीटा गामा इसमें चर राशियाँ हैं। यहाँ पर x y z चर राशियाँ थी तो यहाँ अल्फा बीटा गामा आ गई। तो ये समीकरण ऐसी बन गई। इसी प्रकार ये बन जाएगी, 4α माइनस 6 बीटा प्लस 5 गामा बराबर 1। और ये समीकरण बन जाएगी 6α प्लस 9 बीटा माइनस 20 गामा बराबर 2। तो वो समीकरण इस रूप में कन्वर्ट हो गई, ये समीकरण इस रूप में कन्वर्ट हो गई। सही। अब इससे मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, इसे मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं रहा। ध्यान दें, आप पीछे पढ़ चुके हो ए बराबर जो मैट्रिक्स बनाते थे हम, वो गुणांकों से बनाते थे। 2 3 10, 4 माइनस 6 और 5, यहाँ से 6 9 और माइनस की 20, ये ए हुआ करता था। और बी बराबर मैट्रिक्स जो होता था, एक x बराबर होता था, x बराबर चर राशियाँ हुआ करती थी, अल्फा बीटा गामा x। और b बराबर जो मैट्रिक्स होता था वो अचर राशियाँ हुआ करती थी, 4 1 2। ये सब चीज़ आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब आप ध्यान दें, कंडीशन हुआ करती थी ax बराबर b, ax एक ही x गुणा करते थे तो b के बराबर हुआ करता था। तो यही समीकरण आ जाती थी। आपको पता है, मैं एक गुणा भी करके दिखा दे रहा हूँ। एक ही x गुणा होगी तो 2α प्लस 3 बीटा प्लस 10 गामा, ये आएगा तो बराबर 4 के होगा। तो यही समीकरण आ गई, 2α प्लस 3 बीटा प्लस 10 गामा बराबर 4, ये आ जाएगी। ax बराबर b कंडीशन हुआ करती थी, आप लोगों को पता है। यहाँ से जब x का मान निकालते थे तो a इधर पहुँच जाता था, a इनवर्स b। इस फार्मूले से समीकरणों का हल करते थे इससे। अब इसमें a इनवर्स की आवश्यकता पड़ती है, a इनवर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले a का इनवर्स निकले। इनवर्स कैसे निकालते थे? इसके कोफैक्टर ज्ञात करते थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते थे, उसका ट्रांसपोज करते थे तो एडजॉइंट निकल के आता था। और एडजॉइंट को इसके सार्लिक से भाग कर दिया करते थे, तब हमारा ए इनवर्स निकल जाता था। तो वो सब काम अब मैं करूँगा, यहाँ भी करूँगा। ध्यान दें, तो एक तो हमें इसकी डिटर्मिनेंट्स की आवश्यकता होगी, ए के सार्लिक की आवश्यकता पड़ेगी। ए का सार्लिक क्या होगा?
ए का साढ़े कभी निकालूंगा, अभी निकालूंगा, ध्यान दें। पहले इसके कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। फॉर कोफैक्टर्स, कोफैक्टर को कैपिटल अक्षर ए से, ए बन बन, एक और एक 2 के लिए प्लस चिन्ह। अब इस एलिमेंट का ही बन बन है ना, इसका माइनर आएगा, माइनर में ये एलिमेंट आएंगे, ये वाले ये एलिमेंट आएंगे। एक समझा दे रहा हूँ थोड़ा सही करके, इसका माइनर आएगा, इस रो इस कॉलम को हटाने से प्राप्त होगा ये -6 और 5, 9 और -20। इसे जब हल करेंगे तो 6 दूनी 12, 120, तो ये हो जाएंगे प्लस के माइनस माइनस प्लस, प्लस के 120। अब माइनस ऐसी गुणा होगी, 9 पंजे 45, 120 में से 45 घट जाएंगे, 10 में से 5 घट जाएंगे 5, और यहाँ से 11 में से 4 निकल जाएंगे तो 7, 75 बच जाएंगे आपके। ये ए बन बन आ गया निकल के। ठीक, एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ, क्वेश्चन सही है लिखा हुआ। ये माइनस के 20 हैं, सही माइनस के 20 ही हैं, प्लस और इस टोटल प्लस में ये समीकरण, इसमें एक माइनस है, इसमें लास्ट में माइनस है, सही। अब ए बन 2 की बात करेंगे। ए बन 2 तो 2 और 1 3, 3 के लिए माइनस चिन्ह। अब इसका माइनर आएगा, ये रो समाप्त और ये कॉलम समाप्त, तो गुणा कर दे रहे हैं इसकी। 20 चौक 80, तो माइनस के हो जाएंगे और माइनस के, ये रो ये कॉलम गया, 20 चौक 80 माइनस के, -6 पंजे 30, तो ये एलिमेंट आएगा 8 3 11, 110 माइनस के प्लस के हो जाएंगे 110। अब ए बन 3, ए बन 3, इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ से 3 और 1 4 के लिए प्लस। अब इसका माइनर आएगा, ये रो ये कॉलम हटाने से प्राप्त होगा, तो 9 चौक 36 माइनस फार्मूले का। अब ऐसी गुणा होगी, 6 चंग 36 माइनस का मिलेगा 36, और माइनस ये तो प्लस का हो जाएगा 36, 36 और 36 72। ठीक, तो ये इन एलिमेंटों के कोफैक्टर आ गए, इनके और बचे हैं अभी। ए 2 बन 2 बन 2 और 1 3, 3 के लिए माइनस। अब इसका माइनर आएगा, इसका माइनर इस रो को और इस कॉलम को हटाने से मिलेगा, ये कॉलम हटेगा, ये रो हटेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। 20 3 60 माइनस के, तो ये हो गए माइनस के 60 माइनस फार्मूले के, ये रो ये कॉलम खत्म था, 20 3 60 और 10 नियम 90 माइनस के, ये तो 9 6 15 150 प्लस के हो जाएंगे, ये एक माइनस बाहर है। ए 2 2, इस एलिमेंट की बात हो रही है, इसकी ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, ये रो ये कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो 20 दूनी 40 माइनस के, प्लस तो वैसे मिलेगा 40 माइनस के मिलेंगे, माइनस सूत्र का। एक बार फिर बता दूं, इस वाले एलिमेंट की बात हो रही, रो खत्म और ये कॉलम, तो 20 दूनी 40, ये माइनस के, और 10 छंग 60 माइनस के, ये तो 60 और 40 100 हो जाएंगे माइनस के। अब 8 2 3 का मतलब है इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये रो खत्म होगा और एक माइनस चिन्ह तो आ जाएगा। 2 और 3 5 विषम संख्या है, विषम के लिए माइनस तो लगेगा ही। अब इसका माइनर चाहिए, ये रो इस कॉलम को हटाने से प्राप्त होगा, ये 4 एलिमेंट मिलेंगे, एक ये और एक ये, तो 9 दूनी 18 और माइनस 6 3 18, 18 माइनस 18, तो ये तो 0 हो जाएगा। आगे अब इस एलिमेंट की बात होगी, ए 3 1 की, 3 1 4 के लिए प्लस। अब इसका माइनर आएगा, ये रो हटेगा, ये कॉलम हटेगा, गुणा हो जाएगी, 5 3 15 माइनस इसकी मल्टीप्लाई, ये रो ये कॉलम गया, तो 10 छंग 60 माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के 60 हो जाएंगे, 60 10 70 5 75 हो जाएंगे ये, तो ये इसका माइनर मिल रहा है ना। ठीक, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर ध्यान दें, इधर जगह है अभी। ए 3 2 पे ध्यान दें, इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो 3 2 3 2 5 विषम संख्या है, विषम के लिए माइनस। अब इसका माइनर,
इस एलिमेंट का, ये रो और इस कॉलम को हटाने से मिलेगा। तो 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, 10 - 40 बराबर 40 - 10 का -30 प्लस के 30 हो जाएगा। A33 3 और 3 6 के लिए प्लस, इस एलिमेंट की बात हो रही है, ये रो और ये कॉलम तो गया, ये 4 एलिमेंट मिलेंगे। 6 दूनी 12 -4 3 12, 6 दूनी 12 माइनस की और -4 3 12, तो 12 12 24, ये माइनस का 24 मिलेगा एलिमेंट। ये इसके कोफैक्टर आए निकल के, ये आप लोग सब पीछे क्लासों में पढ़ चुके हो, तो ये कोफैक्टर आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अब मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स आप ये बनाऊंगा, ये जो कोफैक्टर आए निकल के, ये जो कोफैक्टर निकल के आए हैं, इनसे मैट्रिक्स बनाऊंगा जो कहलाएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ध्यान दें, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए पे, और मुझे ए का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, ये मैंने कहा था, मैं बाद में इसे समझाऊंगा। सुनो, तो मैंने आपको ये भी बताया है, अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के, सॉरी, किसी मैट्रिक्स के किसी रो के अवयवों की गुणा अगर उसी के कोफैक्टरों से करा दी जाए तो सारणिक का मान निकल जाता है। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं पीछे। तो वैसे आप डिटर्मिनेंट निकाल ही लेंगे, लेकिन मैं 2 और इसका 2 का कोफैक्टर निकाल लिया है मैंने। इस एलिमेंट का कोफैक्टर A1 में निकाल लिया है, 120 आया है, सॉरी 75 आया है, तो 75 से गुणा करा देना है प्लस ये 3। अब इसका हमारे लिए कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर पता है हमारे लिए 110 है, ये 110 है इसका कोफैक्टर, प्लस 10 इंटू उसका कोफैक्टर चाहिए 13 का कोफैक्टर निकाल लिया हमने 72, तो 72, तो इसका सारणिक आ जाएगा निकल के। सारणिक कितना आया देखो, ध्यान दें, 75 दूनी 150, तो ये हो गए 11 3 33, 330 ये हो गए, प्लस 72 ढाई 720 ये हो गए। तो कितना आया निकल के इसके सारणिक का मान, यहीं लिखे दे रहा हूँ सारणिक इसका। तो डिटर्मिनेंट्स का मान आया निकल के 0 0 0, 2 और 3, 5 और 5 10, हासिल का 1, 1 और 7 8, 3 11 और 1 12। इसके सारणिक का मान 1200 आया, इसकी भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं बना रहा हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। सुनो, तो यहाँ लिखे दे रहा हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, यहाँ लिखे दे रहा हूँ। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए के कोफैक्टरों से बना हुआ मैट्रिक्स। तो देखो क्या मैट्रिक्स बना कोफैक्टर ये आए 75, 75 के बाद में इसका मान आया 110, फिर 72, ये जो कोफैक्टर आए इसी से तो मैट्रिक्स बन रहा है, तभी तो लिखा गया है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का, ए के कोफैक्टरों से बना हुआ मैट्रिक्स। और इसका एलिमेंट है 150, ये यहाँ देखें, फिर माइनस के 100, फिर 0, फिर 75 31, ये एलिमेंट 75, और उसके बाद में 30, और ये एलिमेंट माइनस के 24। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए आया निकल के। अब मैं इन कोफैक्टरों को भी मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं रहा, केवल यहीं तक इसका मतलब था कोफैक्टर मैट्रिक्स के बनाने के लिए। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए आया। अब मैं एडजॉइंट इसका निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए क्या होता है आप लोगों को पता है, ये इसका ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका परिवर्त कर देंगे। ये जो पहली रो दिखा रही है इससे पहला कॉलम बना देंगे, तो यही तो होता है परिवर्त, रो को कॉलमों में बदलना। तो पहली रो से पहला कॉलम बना देंगे 75, 110 और 72। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे 150 माइनस के 100 और 0, ये दूसरी रो थी, इसे दूसरा कॉलम बना दिया। ये तीसरी रो है, इसे तीसरा कॉलम बना देंगे।
यहाँ लिख देंगे 75 और 30 माइनस के 24। तो ये एडजॉइंट आ गया, ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए। तो 1 से मल्टीप्लाई करा दे, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए का मान निकाल चुके हैं हम 1200, और एडजॉइंट मैट्रिक्स भी निकाल चुके, इसे भी मिटा दे रहा हूँ। अब हमारा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट का मान आ गया निकल के, तो इसे भी मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट से का मान 1200 आया था, वो लिख दिया। एडजॉइंट मैट्रिक्स और चाहिए, तो एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकाल चुके हैं हम। ये निकाल चुके हैं 75, 150, 75, 110 माइनस के 100 प्लस के 30, 72, 0 और माइनस के 24। सही, ये ए इनवर्स आ गया निकल के। अब हम एक्स निकाल सकते हैं, एक्स बराबर ए इनवर्स बी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दें, अब फार्मूला लगा रहा हूं मैं, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो एक्स का मान तो पता है, अल्फा बीटा गामा बराबर ये जो एक्स लिखा था वो अल्फा बीटा गामा, और ए इनवर्स ये निकाल लिया। ए इनवर्स है 1/1200 और एलिमेंट है इसके 75, 150, 75, 110 माइनस के 100, 30, 72, 0 माइनस के 24। ये ए इनवर्स आया। और अब बी चाहिए, बी के एलिमेंट भी पता है हमारे लिए, 4, 1, 2, 4, 1, 2। तो ये निकल के आएगा अल्फा बीटा और गामा का मान बराबर 1/1200। तो ऐसे ही रखें, इसकी मल्टीप्लाई होगी। दो मैट्रिक्सों की गुणा करना भी आप लोग जानते हैं, गुणा होती है रो बाई कॉलम। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गुणा होगी, तो एलिमेंट फर्स्ट रो में मिलेगा, फर्स्ट ही कॉलम में मिलेगा। तो 75 और 4 की मल्टीप्लाई होगी, 75 चौका 300, तो ये हो जाएंगे, प्लस 150 एकम 150 ये हो जाएंगे, प्लस 75 दूनी 150 ये हो जाएंगे। तो रो की कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब इस रो की होगी इसी कॉलम से, 110 की 4 मल्टीप्लाई होगी, तो 440 तो ये हो जाएंगे, और माइनस के 100 एकम 100 ये हो जाएंगे, और 30 दूनी 60 ये हो जाएंगे प्लस के। अब इस रो की होगी तीसरी रो की पहले कॉलम से, तो 72 चौका 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 288 तो ये हो जाएंगे, और 0 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 0 माइनस 24 दूनी माइनस के 48। तो ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई दोनों। अब मैं इसे भी मिटा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करते रहो और रिवीजन में लेते रहो, जिससे जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग हल कर पाएंगे उसे। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल, यहाँ से 1/1200 तो ऐसे ही रख रहा हूँ अभी, और इन्हें जोड़ दे रहा हूँ। 150, 150, 300 तो ये होगा, 300 ये 600 हो जाए। ये भी 440 ये प्लस के 60 ये, तो 500 हो गए। 500 में से 100 निकल जाएंगे, तो 400 तो बचेंगे ही। इसमें भी 288 में से 48 निकल जाएंगे, तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, और 8 में से 4 निकल जाएंगे तो 4, और 2 तो ये रह जाएंगे, तो ये रह जाएंगे आपके। अब 1/1200 ही गुणा करा दे रहा हूँ इसमें। अल्फा बीटा गामा बराबर, सुनो, जब इसमें मल्टीप्लाई होगी
1/1200 होगी, तो 600 एकम 600 बटे 1200 आएंगे, तो 600 एकम 600 दूनी 1200, तो वैल्यू 1/2 आएगी यहाँ से। सुनो, 600 की मल्टीप्लाई होगी 1/1200 में, अलग करके दिखा दे रहा हूँ। 600 की मल्टीप्लाई होगी 1/1200 में, तो 600 दूनी 1200, 1/2 आएगी वैल्यू। ऐसे इसमें 403 है तो 1/3 आ जाएगी इसमें, सही। और इसमें कितनी आएगी, ये 0 से 0 कट जाएगा, 24 पंजे 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो इसमें 1/5 आ जाएगी, ये 1/5 आ जाएगा। एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ, ध्यान दें। ये 600 की 1/1200 मल्टीप्लाई हुई, 600 दूनी 1200, 400 की मल्टीप्लाई 1/1200 में होगी, अलग कर दे रहा हूँ। 400 इंटू 1/1200, तो 400 3 1200, तो 1/3 वैल्यू रह जाएगी। यहाँ से 240 की होगी, 240 की होगी 1/1200 में, तो 0 से 0 कट गया, 24 एकम 24 पंजे 5 चौक 20, 5 1/5, तो इसकी वैल्यू 1/5 आएगी, वही मैंने लिखी है 1/5। तो इस प्रकार में देखा अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा का मान कितना आया, अल्फ़ा इज इक्वल, अल्फ़ा का मान आया 1/2, बीटा का मान आया 1/3, गामा का मान आया 1/5। ये अल्फ़ा बीटा गामा के मान आ गए निकल के, लेकिन हमें अल्फ़ा बीटा गामा के मान नहीं चाहिए, हमें तो एक्स वाई जेड के मान चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन एक्स वाई जेड में था, एक्स वाई, तो अल्फ़ा के स्थान पे 1/x रखे दे रहा हूँ, इस अल्फ़ा के स्थान पे 1/x बराबर 1/2, तो इसी गुणा करा देंगे, x एकम x बराबर 2 एकम 2, x का मान 2 आ जाएगा। बीटा के स्थान पे 1/y पुट कर देंगे, इस बीटा के स्थान पे 1/y बराबर 1/3 मल्टीप्लाई तिरछी y एकम y बराबर 3 एकम 3, तो y का मान 3 आ गया। गामा के स्थान पे 1/z लिख देंगे, 1/z बराबर 1/5, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, z एकम z बराबर 5 एकम 5। तो ये समीकरणों का हल आया। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः समीकरणों का हल, समीकरणों का हल x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 5, z बराबर 5 है। ये समीकरणों का हल है, यहाँ लिख देंगे आंसर। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ, तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एक क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, एक्स वाई जेड के मान निकाल के दिखाना समीकरणों के। तो मैं समझता हूँ अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल से निकलवाया था। हालांकि मैं एडजॉइंट को शॉर्ट में भी निकलवा सकता था, और मैंने एडजॉइंट मैट्रिक्स शॉर्ट में निकलवाए, लेकिन यहाँ डिटेल से ही मैंने निकलवाया, क्वेश्चन को फैक्टर लेकर ही निकलवाया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर के वर्ग के बच्चे भी इस वीडियो से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।